क्या दिल्ली को एक नया सीएम मिलने वाला है? क्या दिल्ली के कमान अब एक महिला संभालेंगी? कौन है वो महिला और क्या है वो चिट्ठी का राज जो चिट्ठी अब सामने आई है? और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि जेल से रातों रात उन्होंने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को चिट्ठी लिख दी? क्या है वो चिट्ठी? दिल्ली में क्या होने वाला है? क्या दिल्ली की जनता को इस बारे में पता है? और अगर नहीं पता है तो मैं अपने प्रोग्राम के जरिए दर्शकों को यह बताऊंगा कि दिल्ली में कुछ तो बड़ा होने वाला है और जिसका अंदेशा जनता को भी नहीं है। और ये जो बड़ा होने वाला है इसके बारे में आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आपको खुद ये अचंभित होगा कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है, क्या होने वाला है दिल्ली में क्या बड़ी तैयारी चल रही है और दिल्ली में क्या गेम अब आम आदमी पार्टी करेगी, मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में चर्चा हम कर रहे हैं दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली राजनीति के लिहाज से बहुत ज्यादा मायने रखता है। दिल्ली जहां पे संसद भवन है, दिल्ली जहां पर विधानसभा है, दिल्ली जहां से तय होती है रणनीतियां, यहीं से बैठकर बड़े बड़े मंत्री चिट्ठा तैयार करते हैं क्या क्या आगे राज्यों में होगा। इसी दिल्ली में बड़ा करने वाली है आम आदमी पार्टी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक चिट्ठी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को मिलती है। ये चिट्ठी जो इस बात की गवाही दे रही है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब सत्ता की कमान एक महिला को सौंपने वाले हैं। कौन है वो महिला, किसको वो जिम्मेदारी दे सकते हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, अभी कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा हो सकता है। और क्या वो महिला इस दिल्ली को बेहतर तरीके से संभाल लेंगी और क्या आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं उनको समर्थन दे रहे हैं तभी तो ऐसा हो रहा है। चलिए नाम डिस्क्लोज कर लेते हैं। मैं जिस महिला का जिक्र कर रहा हूं वो महिला अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल नहीं है। वो सुनीता केजरीवाल नहीं है। वो महिला चेहरा दिल्ली में एक बड़ी भूमिका को निभाता है। दिल्ली सरकार में एक बड़ी चेहरा है वो, और 15 अगस्त पर वो एक बड़ा कदम करने वाली है, बड़ा कदम उठाने वाली है। दरअसल मैं अपने दर्शकों को बता दूं, काफी समय से चर्चा एक नाम को लेकर चल रही थी। काफी समय से हम देख रहे थे कि वो जो आम आदमी पार्टी में महिला मंत्री हैं उनको लेकर काफी समय से बातें चल रही थी और वो इस वक्त 18 से ज्यादा विभागों को संभाल भी रही हैं। और 15 अगस्त पर क्या करने वाली हैं वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं। क्योंकि मैं अपने दर्शकों को यह जरूर बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त शराब घोटाले के मामले में फंसे हुए हैं। शराब घोटाले के मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वो नहीं निकल पाएंगे, जमानत नहीं निकल पाएगी, जमानत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट तैयार कर दिए गए हैं, ऐसा खाका तैयार कर दिया गया है उनके खिलाफ कि चाहे जितनी कोशिश कर लें लेकिन जमानत मिलना आसान नहीं है। तो क्या जेल से बैठे बैठे सत्ता को लेकर जो जिम्मेदारी वो किसी और को सौंपने वाले हैं, क्या ये माना जाए कि एक बड़ा खेल कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? और क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता इस महिला को मुख्यमंत्री के तौर पर देखेगी? जी हां, मैं नाम अब डिस्क्लोज कर देता हूं। वो नाम कोई और नहीं बल्कि आतिशी मारलेना है। आतिशी मारलेना जो दिल्ली सरकार में एक बड़ी चेहरा है, 18 विभाग उनके पास हैं, वो कई विभागों को इस वक्त संभाल रही हैं, या मैं यूं कहूं दिल्ली में तमाम बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को वो संभाल रही हैं। अरविंद केजरीवाल के ना रहते वो सब कुछ मैनेज कर रही हैं। और क्या है वो चिट्ठी
जिसमें अरविंद केजरीवाल ने बात लिखी है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी उपराज्यपाल को लिखी है, जिसमें यह कहा गया है कि 15 अगस्त के मौके पर जो झंडा फहराया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो झंडा आतिशी मार्लेना फहराएंगी। तो आतिशी मार्लेना 15 अगस्त को झंडा फहराएंगी। इसके साथ ही साथ संकेत अब ये भी मिल रहे हैं कि क्या अब आतिशी मार्लेना ही है जो दिल्ली की सत्ता संभालेंगी? क्या आतिशी मार्लेना को सीएम पद की कमान सौंप दी जाने वाली है? क्या उन्हें सीएम पद जो है वो ऑफर किया जाएगा? और क्या दिल्ली की जनता आतिशी मार्लेना को अगर मुख्यमंत्री के तौर पर विश्वास जताती है तो क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? जरा समझिएगा, बहुत लंबी कहानी है और मैं इसको संक्षेप में अपने दर्शकों को बताऊंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को नहीं चुना, सौरभ भारद्वाज को नहीं चुना, अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को नहीं चुना। आम आदमी पार्टी में उन्होंने शैली ओबरॉय को नहीं चुना और आम आदमी पार्टी में किसी को नहीं, केवल आतिशी मार्लेना। क्यों आतिशी मार्लेना को ये मौका दिया गया? आतिशी मार्लेना के सहारे क्या आम आदमी पार्टी अब आगे का रास्ता तय करने वाली है? और क्या अरविंद केजरीवाल को आतिशी मार्लेना पर विश्वास हो गया है कि वो दिल्ली की बागडोर संभाल लेंगी, कामकाज को संभाल लेंगी और आम आदमी पार्टी का नाम खराब नहीं होने देंगी? दरअसल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब शराब घोटाले के मामले में जेल में गए, उनके जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी में सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाइयां पार्टी के अंदर के नेताओं के बीच चल रही थी। ऐसी खबर निकलकर सामने आई कि यह कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो जेल गए, लेकिन क्या जेल से ही सत्ता चलाएंगे? और अगर जेल से सत्ता नहीं चलाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको देंगे? मुख्यमंत्री कमान किसे देंगे? तो ये चर्चा हो रही थी। आतिशी मार्लेना का नाम भी आ रहा था। मैं कहूँ संजय सिंह भी इस दौड़ में थे कि भैया मैं ही संभाल लूँ कमान। सौरभ भारद्वाज भी आ गए, सब लोग आ गए। लेकिन देखने को क्या मिला कि कमान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पास ही रखी। वो बात अलग है कि जिम्मेदारियां आतिशी मार्लेना को दी। और सबसे बड़ी बात और अहम बात क्या है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा फहराते तो परिवारवाद की बात निकलकर सामने आ जाती। ये निकलकर सामने आ जाता कि अरविंद केजरीवाल के बाद उनकी पत्नी यानी कि जिम्मेदारी संभाली। लेकिन ऐसा नहीं चाह रहे अरविंद केजरीवाल। ये चाह रहे हैं कि उनकी पत्नी को अलग रखा जाए, लेकिन पार्टी में जो काम कर रहा है, जो जिम्मेदारी को संभाल रहा है, उसको बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाए। तो आतिशी मार्लेना शुरू से जिम्मेदारियों को संभालती रही हैं। आम आदमी पार्टी में बड़े चेहरे हैं वो। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि आतिशी मार्लेना जो है, उनको आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उनका समर्थन भी है। तो बहुत सोच समझकर ये काम किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अगर सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाया जाता तो आम आदमी पार्टी में बगावत की बात भी हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो बगावती तेवर अपना सकते थे, वो बीजेपी की तरफ जा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का ध्यान रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब ये मान रहे हैं कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वो जेल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अगर उनको जमानत नहीं मिल पाती है, तो कम से कम कोई तो ऐसा हो जो पार्टी की बागडोर को संभाले, कोई तो ऐसा हो जो पार्टी को आगे लेकर जाए। तो इसमें आतिशी मार्लेना को जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा विभाग दिए गए, ज्यादा से ज्यादा बोझ उन पर डाला गया कि क्या वो बोझ ये सह पाएंगी। अगर वो ये बोझ सह पाती हैं, अगर वो कामकाज कर लेती हैं, मैनेज कर लेती हैं, तब जाकर ये तय किया जाएगा कि हाँ उन्हें सीएम पद दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी बात है कि आतिशी मार्लेना को अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक सीएम चेहरे के तौर पर देख रहे हैं, तो क्या आतिशी मार्लेना के चेहरे पर अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीत जाएगी।
हालांकि मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बता दूं कि बीजेपी को भले ही लोकसभा सीटों में दिल्ली से अच्छा फायदा मिला हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा, क्योंकि बीजेपी से जनता नाराज है। ये लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बता दिया। तो क्या अब माना जाए कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती नजर आएगी? और आतिशी मार्लेना क्या अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती हैं, मैं जनता से पूछ रहा हूं, जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, तो क्या वाकई उन्हें दिल्ली का सीएम बना देना चाहिए? अगर बना देना चाहिए तो वो क्या दिल्ली की कमान को बेहतर ढंग से संभाल लेंगी? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।